नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बच्चों की मौत का अस्पताल। जी हां, भंडारा में एक ऐसा हादसा हुआ जो आपको झकझोर कर रख देगा। 1 दिन से 3 महीने तक के बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया देखी तक नहीं थी, वो जिंदा जल गए। भंडारा के एक सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। NICU वार्ड में 17 नवजातों को रखा गया था। इनमें से 10 हादसे का शिकार हो गए। रात करीब 2 बजे एक नर्स को बच्चों के वार्ड से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। तब जाकर इस हादसे के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दर्दनाक घटना पर दुख जताया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बच्चों की उम्र मात्र 1 दिन से लेकर 3 महीने तक थी। यह आग रात करीब 2 बजे लगी और इतनी तेजी से आग फैली कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। वार्ड में भर्ती बच्चों को बाहर नहीं निकाला जा सका। NICU में उस वक्त कुल 17 बच्चे थे, जिनमें से 10 झुलसकर खत्म हो गए। 7 बच्चों को बचा लिया गया, उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। फायर ब्रिगेड को अस्पताल बुलाया गया, फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन 15 मिनट तक अस्पताल में, प्रशासन में ना नर्स को, ना डॉक्टर को, किसी को ये तक भनक नहीं लगी कि अस्पताल में आग लग गई है। एक वार्ड में जहां पर नवजात शिशु थे जिन्होंने अभी तक दुनिया नहीं देखी थी। आप सोचिए, ये तस्वीर आप देखिए, जिस वार्ड में आग लगी है उसकी स्थिति देखिए, पूरी तरीके से भीतर से जल चुका है। वाकई में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता इस दर्द को जो परिवार वाले महसूस कर रहे होंगे, वो माएं महसूस कर रही होंगी जिन्होंने अपने शिशुओं को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया। वो बच्चे जिनकी उम्र मात्र 1 दिन से लेकर 3 महीने तक की थी। न्यू बॉर्न बेबीज। ये ऐसा वार्ड होता है जहां पर ज्यादा ख्याल रखा जाता है, जहां पर ज्यादा परवाह की जाती है, जहां पर एक एक चीज का ध्यान रखा जाता है, बच्चों को जहां पर ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। इसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई, इतनी बड़ी लापरवाही कि 15 मिनट तक एक वार्ड में आग लगी रही और किसी को भनक तक नहीं पड़ी। अगर नर्स ने धुआं निकलते हुए नहीं देखा होता तो आप सोचिए, जो 7 बच्चे इस दर्दनाक हादसे में बच गए, वो शायद वो भी दुनिया में नहीं है। इस दर्दनाक मौत के बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। लोग आग लगने की घटना की जांच किए जाने की मांग कर रहे हैं। कई लोग इसे अस्पताल की लापरवाही करार दे रहे हैं। मैं इस वक्त सामान्य रुग्णालय भंडारा में हूं, जहां पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हॉस्पिटल के परिसर में जो छोटे छोटे नवजात बच्चे जहां पे एडमिट थे, वहां पे आग लग गई। 7 बच्चों को बचाया जा सका है, जिसमें से 10 बच्चे की जगह पे ही मौत हो गई। आग लगने की घटना है। वो परिजन आप ये देख रहे हैं जिनके बच्चों की मौत हो गई है, अब यहाँ पे हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। बातचीत करते हैं, क्या हुआ, कैसे पता लगा, क्या हुआ? डॉक्टर साहेबांच्या, नर्स साहेबांच्या फोन क्या हुआ, क्या हिंदी में बताया, क्या हुआ? हिंदी में वो शॉर्ट सर्किट या बोलते हैं, उसके लिए हम आ गए इधर 2 बजे तक। तो ये क्या हुआ, कैसे नहीं, हमारे को कुछ पता भी नहीं, कुछ बोलने को ना कि कैसे क्या हुआ, कैसे नहीं। हम 2 बजे से आए, बैठे, हमारे को खबर पहुंचा दिया ऐसा कैसा हो गया, तुम्हारा बच्चा डेड हो गया। और उसके बाद अभी हमारे को कुछ बता भी नहीं रहे। कितने महीने का बच्चा था? मेरा 2 महीने का बच्ची था। क्या हुआ था? उसका वजन कम था तो हम रखे थे। आपके परिवार का भी है? हाँ, हमारा भाई आपके भाई, हम भाई है, 3 भाई हम। अच्छा, आपका बच्चा था यहाँ पे? मेरा बच्चा था। कितने दिन का था? 10 दिन का था। क्या हुआ था? वेट कम था तो इसलिए लाए थे, उनका वजन कम था तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? वो कुछ नहीं बोल रहे अभी। कुछ बताया उन्होंने? नहीं। क्या हुआ, आपके बच्चे को कितने दिनों से भर्ती था यहाँ पे? 12 दिनों से भर्ती थी लड़की थी। क्या हुआ था उसको? वेट कम था इसलिए यहाँ लाए थे तुम सर। वेट कम था? हाँ। अभी क्या बताया, कब से बैठे हो यहाँ पे? 2 बजे से 2 बजे से बाहर बैठ के, हमको कुछ किसी ने नहीं बोला, कुछ आया ही नहीं कोई। हॉस्पिटल का कोई नहीं आया? नहीं। आपके परिजन भी यहाँ पे हैं? किसके साथ आए हो, कहाँ रहते हो आप? खापा से आए हैं? हाँ, लेडीजरी खापा। अच्छा, तो बच्चा था या बच्ची थी? बच्ची थी। क्या बोल रहे हैं हॉस्पिटल वाले? अभी अजून पूछ रहे नहीं ना, कुछ नहीं, अभी बता रहे नहीं। कब से बैठे हो आप लोग? 2 बजे से।
ये परिवारजन आप ये देख रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि हॉस्पिटल प्रशासन से कोई भी यहाँ पे नहीं आया। पूरी आप ये भीड़ दे सकते हैं, राजनीतिक प्रतिक्रिया आने लगी है, लोग यहाँ पे पहुँचने लगे हैं। बातचीत करते हैं कि सर ये बताएं कि अब तक एक भी प्रशासन का व्यक्ति यहाँ पे पहुँचा नहीं है, घटना क्या हुई? आप यहाँ के विधायक हैं। नहीं, उपसंचालक जायसवाल साहब वगैरह आलेले आहेत तिथे। हिंदी में बताएं क्या हुआ है? जायसवाल साहब अपना जो है अपना उपसंचालक है वो आए हैं और अपना राज्य मंत्री एडगांवकर साहब भी आ रहे हैं। प्रशासन को इसकी जानिब है, जो अपना राज्य के आरोग्य मंत्री है टोपे साहब। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसी घटना घटी है? ये घटना अभी तो अपना कुछ बता नहीं सकते उसके बारे में, उसकी चौकसी चालू है और हम भी चाहते हैं कि उसकी चौकसी होने को ना। इतनी बड़ी दुर्दैवी घटना, वो बिल्डिंग अभी 2017 में बनी थी, तो उसमें क्या लूपहोल्स है, कैसा क्या हुआ, तो उसका अपना पूरी तहकीकात, पूरी चौकसी होने को ना। ये घटना यानी दुर्घटना घड़ी है। कितने बच्चे थे वहाँ पे, कितनों को बचा लिया गया है? उसमें 7 बच्चों को कुछ तो बचा, पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन अपना 10 बच्चे अपना एक्सपायर्ड हुए, अपना मृत्यु हुई है और 7 बच्चे अपना जो साइड के रूम में थे उनको बचाया गया है, ऐसा मेरे को जानकारी मिली। कौन है? मैं धनंजय दलाल, मैं महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। कल आज पहट को 1:30 बजे ये अत्यंत दुखद घटना यहाँ पे घड़ी हुई है। प्री मैच्योरिटी वार्ड में टोटल 17 बच्चे थे और 17 बच्चों में से 10 बच्चों का यहाँ पे मृत्यु हुआ है। प्री मैच्योरिटी वार्ड में 17 बच्चे थे। आप ये देख रहे हैं, हॉस्पिटल की भीड़ आप देख रहे हैं। प्री मैच्योरिटी वार्ड था जहाँ पे बच्चों का वजन कम था या जो बच्चे पहले जन्म ले लेते हैं, उन तमाम बच्चों को यहाँ पे भर्ती किया गया था। यहाँ पे पुलिस प्रशासन की यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, मुझे यहाँ पे पुलिसकर्मी अंदर नहीं जाने दे रहे। कोई प्रशासकीय अधिकारी को बुलाइए, हमें बात करनी है उनसे। किसी को बुलाइए, कोई अधिकारी को बुलाइए। इतनी बड़ी घटना घटी है, कोई यहाँ नहीं रहा, सरकारी वक्तव्य नहीं दे रहा। क्या आप अंदर तो जाने दीजिए मुझे। अधिकारी नहीं मना है। किसने मना किया? अधिकारी ने। कौन से अधिकारी ने? जी आप देख रहे हैं कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, कोई प्रशासकीय अधिकारी सामने नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात यह कि इतनी बड़ी घटना घट गई है, प्रशासन का कोई अधिकारी, हॉस्पिटल का कोई प्रशासन का व्यक्ति सामने नहीं आ रहा कोई वक्तव्य देने के लिए। कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी। सवाल यह है कि आखिर इन 10 मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? नवजात बच्चों के वार्ड में आखिर डॉक्टर और नर्स क्यों नहीं थे? फायर फाइटिंग सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया? नवजात बच्चों के वार्ड में पर्याप्त वेंटिलेशन आखिर क्यों नहीं था? जिला प्रशासन को बताने में इतनी देर क्यों लग गई? अस्पताल प्रशासन ने फौरन एक्शन क्यों नहीं लिया? ये वो सवाल हैं इस वक्त जो हर कोई अस्पताल प्रशासन से पूछना चाहता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी बाहर आने को तैयार नहीं है। अस्पताल में लापरवाही किस कदर है, आप इसी बात का अंदाजा लगा लीजिए। बच्चों के वार्ड में आग लगी और इसकी सूचना अस्पताल के कर्मचारियों को 30 मिनट के बाद मिली। फायर अलार्म नहीं बजा क्या? अस्पताल में कोई फायर अलार्म नहीं था? तो 1:30 बजे यहाँ पर ऐसी घटना हुई, ऐसी मालूम पड़ा। इस बारे में मैं जानकारी के लिए सीएस साहब से मिला। उनसे मिला तो उनको मैंने पूछा कि ये सब कुछ कैसा हुआ, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 1:30 बजे की घटना हुई, लेकिन हमको वहाँ पे 1:45 2 बजे तक हमको इसका मालूम पड़ा। लेकिन इसी में ये जो आधे घंटे का डिस्टेंस है, यहाँ के स्टॉप को यहाँ पे आधे घंटे बाद मालूम पड़ रहा है। तो यहाँ के जो फैमिली मेंबर्स है उनको तो मालूम पड़ा नहीं, लेकिन ये आधे घंटे का डिस्टेंस की वजह से, यहाँ पे बच्चों की मौत हुई, क्योंकि वहाँ पे बचाने वाला कोई अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल नहीं। यहाँ पे लापरवाही इतनी ज्यादा, हमेशा से लापरवाही होती है, कोरोना काल में भी लापरवाही, सब कुछ लापरवाही से। एक अगर से आधे घंटे, अगर 2 मिनट के अंदर अभी यहाँ पे स्टाफ के अगर सबको मालूम पड़ता, समझ लो कि 2 मिनट के 3 मिनट या 4 या 5 मिनट के अंदर अगर स्टाफ को मालूम पड़ता, जिस भैया ने, एक दूसरे भैया ने बाहर से आके उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन स्टाफ कहाँ गया? जो बचाने वाला या सिक्योरिटी कहाँ गए? इनकी वजह से तो उनको बचा सकते थे। 2 आदमी कितने लोगों को बचाएंगे? लेकिन स्टाफ यहाँ पे जो कुछ मैनेजमेंट है वो सब कुछ गलत है, हमेशा से गलत है, कि कौन सी भी लेवल पे गलत। आग जो बुझाने के लिए कुछ यहाँ पे था, ये सामग्री थी? आग बुझाने के लिए वो फायर ब्रिगेड की इमरजेंसी आ चुकी है, लेकिन वो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट वहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज्यादा करंट की हिसाब से नहीं किया, लेकिन उनको फिजिकली बचा के निकाल सकते थे। लेकिन स्टाफ यहाँ पे
इमरजेंसी अवेलेबल नहीं, इसी की वजह से बच्चों की बचाने में हेल्प नहीं हुई। यहाँ पे लापरवाही मतलब जो गवर्नमेंट जो यहाँ पे जो है क्या बोलते गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट का अपना जो जनरल हॉस्पिटल है, यहाँ के जो स्टाफ मैनेजर जो ऊपर वाले हैं, इनका जो मतलब हमेशा लापरवाही का चलता है। पता तो कुछ नहीं चला हम लोगों को। जब वो धुआं पसरा ना तो वो सब लोग चिल्ला रहे थे कि धुआं आ गया, सब नीचे उतरो नीचे उतरो। हम नीचे उतर गए थे, लेकिन हमारे वो बेबी थे ना, वो आईसी में थे, तो हम नीचे से ऊपर आए थे। हम अपने बेबी को लेने आए थे, लेकिन उन लोगों ने हमको आने नहीं दिया, वार्ड में आने नहीं दिया। बाद में नीचे गए तो नाव लेके पुकारा। जे भाई लोग आए ना उधर से, बाहर लोग से आए ना, बाहर गांव से आए वो लोग, उसके बाढ़ को हुआ है ये हाँ, ये हमारा 7वां दिन है, 7वां दिन है हमारा बेबी एडमिट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। इसके साथ ही हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री से बात हुई है, हर परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हेल्थ मिनिस्टर ने आगे ये भी कहा कि आग लगने के वक्त NICU में नर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स मौजूद क्यों नहीं थे, इस बात की जांच की जाएगी और बच्चों को क्यों नहीं बचाया जा सका, इस पर गंभीरता से जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा सवेरे हुई और उन्होंने 5 लाख रुपीस पर फैमिली देने की घोषणा की है और अभी सभी फैमिलीज को पर फैमिली 5 लाख दी जाएगी। ये घटना का जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आएगा, उस अनुसार जो भी लोग दोषी पाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई लापरवाही हुई है तो उसके बारे में भी पूरी तहकीकात और जानकारी दी जाएगी और आइंदा ऐसी घटना न घटे, इसीलिए जो भी प्रावधान है, जो भी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है वो। अस्पताल में बच्चों के वार्ड में आग लगने के बाद से ही भंडारा जिले के DM मौके पर मौजूद हैं। उनसे इंडिया टीवी संवाददाता योगेंद्र तिवारी ने बात की। सर, क्या स्थिति है, कैसे आग लगी? रात को करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में यहाँ जो SNCU वार्ड है उसमें आगजनी हुई है और इस आग की घटना में 10 बालकों की मृत्यु हुई है एवं 7 बालकों को हम बचा पाए हैं। आग कैसे लगी? ये कहना अभी मुश्किल है, इसके लिए एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई है, वो इस पे बोल पाएगी। क्या कुछ लोगों को बचाया जा सका है? 7 बच्चों को बचाया जा सका है। कैसी स्थिति है उनकी? वो स्टेबल है। जब आग लगी थी आग लगी उस वक्त क्या नर्स और डॉक्टर्स क्या उस वार्ड में थे? जी 2 नर्सेस और एक आया भाई वहाँ पे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भंडारा की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र के भंडारा में बेहद दर्दनाक हादसे में हमने कई कीमती जीवन खो दिए। पीड़ित परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द से जल्द रिकवर होने की कामना करता हूं। और इस वक्त संवाददाता योगेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं भंडारा से, उसी अस्पताल से जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। योगेंद्र, हमने देखा कि आपने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बाहर आकर जवाब देने की स्थिति में नहीं है। क्या आपसे कोई बात कर पाया है? क्या इस सवालों का जवाब दे पाया है? निश्चित इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, ये उसी अस्पताल की तस्वीर है, ये उसी वार्ड की तस्वीर है जहां पर आग लगी। आग में झुलसने के कारण 10 बच्चों की मौत हो गई। इनकी उम्र 1 दिन से लेकर मात्र 3 महीने तक की थी। आपने पीड़ित परिवारों का दर्द भी सुना। वो माएँ कह रही थी कि हमारी बच्ची का वजन कम था, इसलिए हमने उसे वार्ड में रखा था। एक माँ ने कहा अभी मात्र 7 दिन ही हुए थे, अभी तो ठीक से माँ अपने बच्चे को कलेजे से नहीं लगा पाई और इस हादसे का शिकार हो गया उनका बच्चा। हमारे साथ योगेंद्र लगातार जुड़े हुए। योगेंद्र, आप अपना जवाब पूरा करें। क्या प्रशासन सामने आ रहा है? क्या जवाब दे रहा है?
जी, अभी प्रशासन जिलाधिकारी सामने आए, उन्होंने कहा कि 7 लोगों को बचाया जा चुका है। आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में, ये माएँ हैं जिनके बच्चे वहां पे भर्ती थे। आप ये देख सकते हैं इनकी वेदना, रो रो के बुरा हाल है, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी इन तक पहुंचा नहीं है। रात 2 बजे से ये तमाम लोग वहां पे मौजूद थे। कुछ लोग अंदर जाने की कोशिश भी किए, लेकिन यहाँ के सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। ये दर्दनाक तस्वीरें भंडारा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो मृत्यु बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे थे, 1 दिन से लेके 3 जाहिर है योगेंद्र, ये वो माएँ हैं और बच्चों को अगर एक सुई भी लग जाती है तो माँ के कलेजे पे क्या बीतती है ये एक माँ ही समझ सकती है। और ये तो वो माएँ हैं जिन्होंने अपने शिशुओं को खो दिया है। आप बने रहिए हमारे साथ। भंडारा हादसे के बाद कैसे डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई महाराष्ट्र सरकार, वो तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।